ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोय, बाल ना बांका कर सके जो जग बहरी होए। अगर ईश्वर आपके साथ है तो कोई भी आपका अहित नहीं कर सकता, परंतु ईश्वर आपका साथ तभी देगा जब सत्य के मार्ग पर चलना ही आपका धर्म होगा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से ये कहानी हमें इन बातों का अर्थ समझाएगी। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त हमेशा से ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था। एक बार भगवान गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो वहां अनेक सज्जन सांक्यवंशी राजकुमार बुद्ध के पास आए और उनके अनुयायी बन गए। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त कर ली और उसने उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट राजा अजातशत्रु के समक्ष किया। वो एक बच्चे के रूप में प्रकट हुआ जिसने अपने पूरे शरीर पर सांप की छाल लपेट रखी थी। राजा अजातशत्रु उसकी इस जादुई कला से बहुत प्रभावित हुआ। तभी से वो देवदत्त को आदर भाव की नजरों से देखने लगा। कुछ समय पश्चात देवदत्त मगध से लौटकर जब भिक्षुओं के संग में शामिल हुआ तो वह अपने आप को बुद्ध से बड़ा बताने लगा और कहने लगा, अब से मैं ही संघ का नेतृत्व करूंगा। और वो भिक्षुओं को बुद्ध से अलग होने के लिए कहने लगा, बुद्ध तो अब बूढ़े हो चुके हैं और सठिया गए हैं, वो अब संघ का नेतृत्व नहीं कर सकते, इसलिए आज से तुम मुझे ही अपना भगवान समझो। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और भिक्षु दोनों से द्वेष करने लगा और मायूस होकर वापस मगध लौट गया। वहां जाकर उसने एक षड्यंत्र किया। वो राजा अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित करने लगा, क्योंकि महाराज बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को ठहरने के लिए शांत स्थान प्रदान करते थे। वो यही चाहते थे कि उनके राज्य में किसी भी भिक्षु को कोई कष्ट न हो। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की देवदत्त की योजना विफल रही। योजना विफल होने के बाद देवदत्त और अधिक क्रोध में भर गया और उसने बुद्ध को मरवाने के लिए 16 धनुर्धारियों का प्रबंध किया और उन्हें बुद्ध को मारने के लिए भेज दिया। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो सभी बुद्ध के अनुयायी बन गए। इस योजना को भी विफल होने के बाद देवदत्त ग्रीक कूट पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा और उसने बुद्ध को मारने के लिए वहां से एक चट्टान लुढ़का दिया, जिसे पहाड़ से ही बने 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। अब देवदत्त के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही थी। वो एक दिन मगध राज के अस्तबल में जा पहुंचा और उसने उस समय के सबसे खूंखार विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन वाले मार्ग पर छोड़ दिया। नालगिरी के आगमन से मार्ग पर खलबली मच गई। लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी बुद्ध भी वहां से गुजर रहे थे। ठीक उसी समय एक घबराई हुई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने छोड़कर भाग खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। बुद्ध ये देखकर उस हाथी की तरफ चल दिए। जैसे ही वो हाथी बच्चे को कुचलने के लिए अपना पांव आगे बढ़ा रहा था, बुद्ध उसके ठीक सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के हाथों में एक ऐसी ऊर्जा थी कि उनके स्पर्श से वो विशाल हाथी
बुद्ध के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। बुद्ध के अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो सामने वाले के मन को प्रेम से भर देती थी। तभी तो वो बुद्ध भगवान थे। हम अपने जीवन में बुद्ध तो नहीं बन सकते, परंतु अपने मन के अंदर सत्य, करुणा, प्रेम व सबके प्रति दया का भाव लाकर अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के जीवन में असीम शांति थी। फिर चाहे आपका कोई कितना भी बुरा चाहे, एक अदृश्य शक्ति का कवच आपको चारों तरफ से घेर लेगा, जो आपको हानि पहुंचने ही नहीं देगा। आशा करता हूं जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था उसे आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।